चलने दे, हो गया क्या? ये सर स्टार्ट हो गया है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं काइनेमेटिक्स का। ये काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें आज 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, अ मैन वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखें तो ये जो डायरेक्शन है आपका वो क्या होता है, नॉर्थ है। ये डायरेक्शन क्या है, साउथ है। ये डायरेक्शन होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट, है ना। वो बोला है कि मैन वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले किधर गया वो, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, मतलब कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 30 मीटर कुछ यहाँ गया, है ना। उसके बाद वो बोला है कि 20 मीटर गया है वो ईस्ट में, ईस्ट में गया वो 20 मीटर, है ना। 20 मीटर गया ईस्ट में। और उसके बाद जो गया है नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया है वो 30√2, है ना। तो यहाँ से वो 30√2 गया है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कुछ ऐसे गया है ना। तो पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए जब ये 30 मीटर गया, यहाँ 20 मीटर गया, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है वो है 30√2, है ना, 30√2। और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री है। तो अगर आप देखिए 30√2 का अगर दो कंपोनेंट निकाले डिस्प्लेसमेंट का, तो एक कंपोनेंट जो है, ठीक है ना, एक कंपोनेंट जो इसका आएगा वो ये है एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट होगा ये, है ना। और दोनों जो डिस्टेंस होगी, अगर इस डिस्टेंस की बात करें हम लोग, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आने वाली है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये 30√2 है तो ये कितना हो जाएगा, 30√2 और कॉस, अगर इस एंगल को या इस एंगल को आप 45 ले सकते हो, दोनों एक ही होगा, कॉस 45 डिग्री। और ये जो लेंथ पूरी निकल के आएगी, ये लेंथ निकल के आएगी 30√2 और साइन 45 डिग्री, है ना, ठीक है। अच्छा तो देखिए 30√2 cos 45 का मतलब कितना हो गया, 30√2 और इंटू 1/√2, है ना। तो ये निकल के आ गया डिस्टेंस कितना, 30। और इधर वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये भी डिस्टेंस 30√2 इंटू 1/√2। ये √2 से √2 कैंसिल क्या होकर आ गया 30 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो कुल मिलाकर क्या है कि ये डिस्टेंस आपको, ये लेंथ 30 मीटर है और ये लेंथ भी 30 मीटर है। तो अगर ये टोटल लेंथ 30 मीटर है ना, और ये 20 है तो ये 20 है ना, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 20 है, और ये टोटल लेंथ कितनी निकल के आ गई 30। तो अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था और फाइनल पोजीशन ये है आपका। ये मान लो कि आपका स्टार्टिंग पोजीशन है A और ये फाइनल पोजीशन है B, तो यही इतना तो डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखिए 30 है और ये 20 है, तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर आया, जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आया वो कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए आपके स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ लिए। देखिए इसमें कहा गया है ए बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ ऑफ अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है ना। देखिए ये कंप्लीट सर्कल आपका होता है, ये कंप्लीट सर्कल है ना, ये आपका कंप्लीट सर्कल है। और केवल इतने पार्ट की बात करें, अगर हम लोग केवल इस पार्ट की बात करें तो ये आपका क्वार्टर सर्कल हो गया, है ना। ये क्वार्टर सर्कल है, ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा होगा लेंथ,
ठीक है, ये क्वार्टर सर्कल है। ठीक है, तो देखिए ये डिस्टेंस नेमिंग कर देते हैं इसका ए और बी। तो बोला गया है क्या, देखिए ए बॉडी मूव्स along a curved path of a quarter circle, calculate the ratio of distance and displacement। देखिए तो डिस्टेंस तो आपका ए से बी, ये जो कर्व पाथ है ये डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये लेंथ जो हो गई वो डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये लेंथ, देखिए ये आप लोग जानते हैं कि ये रेडियस होता है ना, ये रेडियस है। बाकी पार्ट को अगर यहाँ से हम लोग हटा दें, ठीक है ना, बाकी पार्ट को यहाँ से अगर हम लोग इरेज कर दें यहाँ, तो देखिए ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ कितनी होती है, इसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस जो है यहाँ, डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस जो हो गई वो 2πr/4 है ना। टोटल सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है, उसका 1/4 पार्ट है। तो यहाँ से देखिए अगर आप 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए तो πr/2 आ गया है ना। तो ये तो डिस्टेंस हो गई। अगर डिस्प्लेसमेंट देखें हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला लाइन है ना, अगर ये r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा √2r। समझ में आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो √2r। तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया आपका कितना, √2r। अब देखिए इसमें रेशियो जो पूछा है वो पूछा है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बोला है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हो गया कितना, πr/2, और डिस्प्लेसमेंट है √2r, है ना। तो यहाँ ये r से r कैंसिल हो गया, तो जो आंसर निकल के आ जाएगा आपका कितना है, आंसर निकल के आ गया π/2√2। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है। अच्छा देखिए इसमें पाई की वैल्यू रख दी गई है, तो अगर पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ रख दें तो पाई हो गया 22/7 × 2√2। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स में, तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो आ रहा है कितना, 11/7√2। तो 11/7√2 ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया, कहा है कि 3 पार्टिकल्स है PQR। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या है। पहले ये एक सर्कुलर पाथ है ना, इसमें 3 अलग अलग पाथ बनाए हुए हैं। ये इसका सेंटर है। चलिए 3 पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ है P, ठीक है ना, एक पार्टिकल P है जिसके जाने का डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा पार्टिकल है Q जो ऐसे जा रहा है यहाँ, और तीसरा जो पार्टिकल है वो R इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, है ना। ये पॉइंट का नाम दिया गया है ए पॉइंट से ही 3 पार्टिकल जो है ना PQR, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं यहाँ से, और ये पार्टिकल चल के A से B तक गया है कहीं, है ना, पार्टिकल A से B तक गया है। तो P पार्टिकल का जो चलने का पाथ देखिए, ये कैसे गया, यहाँ से ऐसे चल के यहाँ तक आया। Q वाला पार्टिकल कैसे गया, यहाँ से गया ओरिजिन पे, और फिर ओरिजिन से फिर ऐसे आया B पर, है ना। R वाला पार्ट जो है एक क्वार्टर सर्कल कर रहा है कवर, ठीक है ना, इतना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि P एंड Q के लिए आपको पूछा गया है डिस्टेंस का रेशियो है ना।
पी एंड क्यू के लिए। तो पी के लिए अगर हम लोग डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस पी के लिए देखें ना, डिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग किसके लिए, पी के लिए। तो पी के लिए अगर डिस्टेंस आप देखो तो ये जो है पूरे कंप्लीट एक सर्कल का 3/4 पार्ट चल रहा है। तो अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3/4 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है ना। तो सर्कमफेरेंस कितना, 2πr का 3/4 पार्ट है ना, 2πr का 3/4 पार्ट चला है। तो यहाँ से आप देखो 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 3πr/2, ठीक है। और जो आपका क्यू पार्ट का जो दिया हुआ है, क्यू का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो क्यू का जो दिया है, ठीक है ना, जो क्यू का जो डिस्टेंस है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आर चला और यहाँ से यहाँ तक आर चला। तो इसके लिए अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2r। ये समझ में आ रहा है। तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया है, p और q का। तो p का अपॉन q का अगर हम लोग यहाँ निकालें तो देखिए तो कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो p अपॉन q, यही पूछा गया है, डिस्टेंस q का, है ना। तो देखिए p का डिस्टेंस कितना आप निकाले हो, 3πr/2 है ना, 3πr/2। और q का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2r है ना। तो देखिए r से r कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है आपका, देखिए तो 3π/4, ठीक है ना, 3π/4। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था कि इसकी रेडियस r है, r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 10 मीटर दिया हुआ था। लेकिन ये r जो है यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे r जो है 10 मीटर हो या 20 मीटर हो या 30 मीटर हो, किसी भी वैल्यू के लिए जो है ना आंसर यही निकल कर आएगा। मतलब कि ये रेडियस से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपसे लिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रेडियस पे डिपेंड करेगा ये आंसर, तो नहीं, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ कहा गया है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0 द डिस्टेंस कवर। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो कहीं भी 0 ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ से चला, ए पोजीशन से चला, फिर कुछ ऐसे चला, कुछ ऐसे चला, और फिर फाइनली फिर आकर ए पे रुक गया हो, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो बोला है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ 0 है क्या, नहीं है, ठीक है ना। डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ आ रहा है ना, लेकिन हो सकता है पार्टिकल अगर यहीं से चला ही नहीं, यहीं के यहीं रह गया, तो डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है कि मस्ट बी 0, तो डिस्टेंस मस्ट बी 0, ये तो गलत है, ठीक है। मे और मे नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0 और डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल। तो मे और मे नॉट बी 0 इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसका जो ऑप्शन है सेकंड सही है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया है कि इफ अ डिस्टेंस कवर्ड इज 0 द डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस कवर्ड बोला है 0 है, तो डिस्टेंस कवर्ड 0 है, इसका मतलब ही है कि पार्टिकल जो है ना
कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपने पोजीशन पे ही रुका हुआ है, तभी डिस्टेंस जीरो होगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए पार्टिकल घूम फिर के फिर वहीं चला आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन अगर बोला गया है कि डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब पार्टिकल जो है ना वो रेस्ट पे है, वो मूव किया ही नहीं है। तो अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो भी जीरो ही होगा और मस्ट भी जीरो होगा, ये है ना। तो देखिए इसका मस्ट भी जो, इसका 5 का जो ऑप्शन नंबर जो है, 5 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन थियोरेटिकल थे, 4 और 5, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज्ड, लोकेशन चेंज हुआ है पार्टिकल का। मान लीजिए कि पार्टिकल ए पे है कभी और कुछ देर के बाद कहीं बी पे गया है, तो लोकेशन तो चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो बोला है कि द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, बोथ कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। इसका तो यही आंसर सही है, बोथ कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया है तो डिस्टेंस कोई भी हो रास्ता हो, डिस्टेंस तो होगा ही और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। तो यहाँ बोथ कैन नॉट बी जीरो, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है और बाकी का ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना, क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा ही यहाँ, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है, द एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इज 20 सेकेंड। देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस बोली गई है कितनी है, आर है ना। और ये बोला है कि ये 20 सेकेंड में एक कंप्लीट सर्कल जो है वो सर्कल कंप्लीट करता है ना। तो 20 सेकेंड में वो चल के यहाँ से फिर यहाँ चलाता है, तो 20 सेकेंड में यहाँ चलाया, ठीक है। बोला गया कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना करेगा, तो देखिए 20 सेकेंड में यहाँ आएगा, तो अगर 1 मिनट में कहें तो 1 मिनट में ये 3 राउंड घूमेगा ऐसे, ठीक है ना, 3 राउंड घूमेगा। और 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 राउंड घूमकर फिर वो यहीं पे आ जाएगा। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो अगर 2 मिनट के बाद अगर देखें, 2 मिनट के बाद यहाँ पे ये चल के यहीं तक आएगा, ठीक है ना। पहला 20 सेकेंड में यहाँ आएगा, फिर दूसरे 20 सेकंड में यहाँ आएगा, तीसरे 20 सेकंड में यहाँ पे आएगा, तो टोटल 1 मिनट में इसका पोजीशन यही रहेगा। तो 2 मिनट के बाद ही पोजीशन यही रहेगा और उसके बाद 2 मिनट बोला है कि 2 मिनट एंड 20 सेकंड है ना, तो फिर से 20 सेकंड के बाद वो पार्टिकल यहीं पे चला आएगा। तो इसका मतलब ये पार्टिकल का जो है वो पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो जाएगा, 0। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 0, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। अगर यही बोलता है कि मान लो कि ऐसा कहता है कि 2 मिनट एंड 10 सेकेंड पे, तो देखिए 2 मिनट के बाद तो यहीं पे आ गया और 10 सेकेंड पे देखिए 20 सेकेंड पे कंप्लीट कर रहा है लूप ये, तो अगर 10 सेकेंड पे बोलता है तो 10 सेकेंड पे पार्टिकल का यहाँ तक आकर रुक जाता है। तो पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो आप बोलते हैं कि रेडियस का 2 टाइम्स हो जाएगा, डायमीटर के बराबर। तो उस कंडीशन में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि 2 मिनट एंड 10 सेकेंड के बाद अगर पूछे, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे, तो आप इसके लिए इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 2r, है ना, 2r डायमीटर के बराबर हो जाएगा। अगर ये पूछे कि 2 मिनट एंड 5 सेकेंड के बाद, तो देखिए 20 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो 5 सेकेंड के बाद यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो देखिए ये लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे ये लेंथ कितनी हो जाएगी, √2r, है ना। तो अलग अलग टाइम के लिए देखिए डिस्प्लेसमेंट में बता रहा हूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा गया हो कि 2 मिनट एंड 5 सेकेंड, है ना, एंड 5 सेकेंड, तो इसके लिए आपको कितना निकल के आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, √2r।
2 मिनट एंड 10 सेकेंड पे कितना आ रहा है, यहाँ पे इतना आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू हो सकता है चेंज रहे, तो इस तरह का आंसर आएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। देखा गया ए मैन वॉक फॉर सम टाइम t विथ वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में गया, तो चलिए फिर से नॉर्थ ईस्ट बना लेते हैं हम लोग। ये अपना नॉर्थ है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है ना। तो बोला मैन वॉक सम टाइम t वेलोसिटी v ईस्ट। पहले यहाँ से चला, वो ईस्ट में चला है ना, कुछ टी टाइम तक चला ईस्ट में। इसके बाद वो बोला है कि वो टी टाइम तक चला है किसमें, नॉर्थ में। यहाँ से फिर चला, वो नॉर्थ में चला टी टाइम तक, है ना, टी टाइम तक चला है। और सेम वेलोसिटी दी गई है v वेलोसिटी है, ठीक है ना, और टी टाइम। तो ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो अगर ये डिस्टेंस देखा, अगर इसको x माने तो ये भी डिस्टेंस x होगी। तो यहाँ पूछा गया एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी v एवरेज है ना, v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट यही हो गया आपका, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, √2x, ये है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम लोग कितना लिखेंगे, √2x, और टोटल टाइम कितना है, t+t, है ना, 2t। अब देखिए हम लोग को कोई इसमें से टाइम या डिस्प्लेसमेंट किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर देखिए तो आपको हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम लोग यहाँ से टाइम इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं vt, है ना। और यहाँ x के पे आप vt पुट कर लीजिए, तो √2vt अपॉन 2t। यहाँ 2 से t से t कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया अपना कितना, v/√2। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। पार्टिकल यहाँ से चला है पहले ईस्ट में, फिर गया नॉर्थ में। तो यानी कि पार्टिकल का जो पोजीशन हो गया, ये ए से लेकर और कहाँ तक गया, बी तक। ठीक है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकला ए से बी तक का, ये x है और ये भी x है, तो ये √2x हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह √2x लिख दिए, और टाइम देखिए ये भी टाइम t है और ये भी टाइम t है, तो टाइम हो गया टोटल 2t। अब क्वेश्चन में चूंकि हम लोग का टर्म जो दिया हुआ है वेलोसिटी का टर्म दिया है ना, क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है कि v है, तो हम लोग को इसको किसी एक को चेंज करना है। देखिए तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लिखे, यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन के लिए लिख लीजिए। यहाँ से जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग O से B तक के लिए लिख लेते हैं ना, O से B के लिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया x, टाइम हो गया t। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया vt, वही x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए vt, t से t कैंसिल हो गया, आ गया इतना। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका वो 4 सही है ना, v/√2, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन था ये।
देखिए ये क्वेश्चन बोला गया है कि जैसे एक शराबी है, ठीक है ना, एक शराबी है, तो शराबी कैसे चलता है, कुछ आगे चलता है कुछ पीछे चलता है। तो ये बोला गया है कि ये शराबी जो है ना वो 5 स्टेप आगे चलता है और फिर 3 स्टेप पीछे, ठीक है ना, फिर 5 स्टेप आगे चला फिर 3 स्टेप पीछे चला, है ना। तो ऐसे चला, और जैसे 5 स्टेप जो एक स्टेप बोला है कि वो 1 मीटर का है, तो मान लो कि ऐसे चला 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर, टोटल 5 मीटर आगे गया वो। तो टोटल वो 5 मीटर आगे गया और फिर जो है 3 मीटर जो है ना वो वापस लौट आया है, टोटल 3 मीटर फिर वापस लौट आया। तो और ये भी बोला गया यहाँ पे कि 1 मीटर चलने में जो है ना 1 सेकेंड का टाइम लगता है, 1 मीटर चलने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो देखिए अगर वो 5 मीटर गया और फिर 3 मीटर वापस लौट आया तो वो चला कितना, 2 मीटर ही चला ना, 2 मीटर चला, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए और उसको टाइम कितना लग गया, तो पहले 2 मीटर चलने में उसको टाइम कितना लग गया, 5 सेकेंड और 3 सेकेंड, कितना 8 सेकेंड टाइम लगा, है ना, ठीक है। फिर अगला 2, फिर वो यहाँ से फिर चलेगा, वो फिर यहाँ से आगे 5 मीटर जाएगा और ये फिर 3 मीटर लौटेगा, तो फिर अगले फिर वो चला कितना, 2 मीटर ही चला। तो फिर अगले 2 मीटर में देखिए आप, तो फिर अगले 2 मीटर में उसको टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड, है ना। इसी तरह से करते करते वो बोला गया कि 11 मीटर चला है। तो देखिए उसके बाद वाले देखिए तो अभी तो 4 मीटर है, इसके बाद वो फिर 5 मीटर चलेगा तो टोटल 9 मीटर हो जाएगा। तो 9 मीटर हुआ, फिर वो लौटेगा वहाँ से, तो लौट के आएगा तो फिर जो है वो 2 मीटर ही चलेगा, 9 मीटर पे पहुंचेगा, फिर 2 मीटर चला, तो 2 मीटर चला तो फिर अगला फिर 8 सेकेंड टाइम लगा। तो देखिए अब तक वो कितना चला गया है, अब तक वो टोटल 6 मीटर चल गया है ना, टोटल 6 मीटर चल गया। अब इसके बाद वो फिर 5 मीटर जाएगा तब लौटेगा, है ना। तो अगर इसके बाद अगर वो फिर से 5 मीटर चलता है, ठीक है ना, इतना देखिए 6 मीटर चला और टोटल टाइम देखिए तो कितना लग गया यहाँ पे 24 सेकेंड, है ना, 24 सेकेंड टाइम लग गया है। अब अगला जो 5 मीटर जाएगा तो जैसे ही इसमें अगला 5 मीटर वो चलेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 11 मीटर हो गई, जो कि उसको चलना था। और अगला 5 मीटर जाने में टाइम तो लगेगा उसको 5 सेकेंड ही, है ना। अब एक बार जब वो पहुंच गया, ठीक है, तो उसके बाद तो फिर लौटेगा नहीं, वहां पहुंच गया, ठीक है ना, या वहां तक ही हम लोग को निकालना है कि वहां तक पहुंच जाना चाहिए 11 मीटर तक। तो 11 मीटर पे पहुंच गया, तो अब टाइम देखिए, टाइम काउंट कीजिए यहाँ से, तो टोटल कितना गया 29 सेकेंड, है ना। तो इसका आंसर जो है 29 सेकेंड है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 10 आप एक बार आप लोग पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें बोला गया कि एक सर्कुलर ट्रैक है ना, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस दी गई है कितनी 10 मीटर, है ना, r = 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है कि एक कंप्लीट सर्कल जो कंप्लीट लूप में उसको टाइम जो लगता है t बोला है कि 6.28 सेकेंड लगता है ना। तो पूछा गया है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच कंप्लीट लैप, है ना। तो देखिए ईच कंप्लीट लैप की बात की तो सबसे पहले अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखें, एवरेज वेलोसिटी अगर बोले, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब एक लैप में देखो आप यहाँ से एक बार कंप्लीट सर्कल करेगा तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बोलेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई जब टाइम आप करोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ 0 है, ठीक है ना। तो 0 बाई कुछ भी टाइम आपका तो यही है 6.28 ले लें, तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई। अब देखिए एवरेज स्पीड अब निकालना है, तो एवरेज स्पीड की बात करें
एवरेज स्पीड है ना। तो एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे तो कितना होगा वो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए, एक चक्कर लगाया तो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 3.14 ले लें, क्योंकि डेसिमल में ही दिया हुआ है वो, तो कैंसिल होगा, है ना। तो 2 पाई और आर की वैल्यू दी गई है 10 मीटर, और जो आपका टाइम जो लगेगा वो टाइम बोला गया 6.28। तो अब देखिए, तो 3.14 से ये 2 टाइम्स में चला गया, ठीक है ना, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 10, है ना। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है।